विजयदशमी पर बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी ने श्रद्धापूर्वक शस्त्र पूजा की। विजयदशमी पर बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी की ओर से राउरकेला समेत जिले भर में शस्त्र पूजा की गई। बजरंग दल की विभिन्न इकाइयों ने श्रद्धा भाव से शस्त्र पूजा कर संगठन को मजबूत बनाकर हिंदू हितों की सुरक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की नगर विधायक ब्लॉक इकाई ने कोरोना काल का ध्यान रखते हुए विजयदशमी उत्सव का पालन किया। बजरंग दल की कलुंगा इकाई की ओर से बजरंग वाटिका में शस्त्र पूजा व विजयदशमी उत्सव का पालन किया गया। संगठन के युवाओं ने खड़ंग व अन्य शस्त्रों की पूजा की। इस तरह बंडा मुंडा की नेपाली बस्ती के हनुमान मंदिर में रविवार को शस्त्र पूजा हुई। इन जगहों पर जुटे बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने हिंदू हितों की रक्षा का संकल्प लिया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। आज रात क्या पियोगी? आज रात मैं शुक्ला जी का पसीना पीऊंगी। हर रात आपके मैट्रेस में कोई आपका पसीना पी रहा है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ। रेक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। कोरोना काल की पाबंदियों के चलते इस साल रावण व कुंभकर्ण नहीं जलाए गए, पर श्री दशहरा पूजा समिति ने सेक्टर 13 मैदान में सादगीपूर्ण विजयदशमी उत्सव मनाया। श्री दशहरा पूजा समिति के रावण दहन कार्यक्रम टल जाने से साल भर से इंतजार कर रहे शहरवासियों में निराशा देखा गया। श्री दशहरा पूजा समिति राउरकेला में वर्षों से रावण दहन एवं विजयदशमी मना रही है। इस वर्ष सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की कोरोना काल की पाबंदियों के चलते समिति ने रावण दहन का कार्यक्रम टाल दिया और परंपरा भंग न हो इसके लिए विजयदशमी उत्सव व मामूली आतिशबाजी कर परंपरा का निर्वाह किया। सेक्टर 13 मैदान में भगवान श्री राम की तस्वीर की पूजा अर्चना एवं आरती उतारी और समिति के सदस्यों ने कोरोना से मुक्ति के लिए प्रभु राम से प्रार्थना की। श्री दशहरा पूजा समिति के अध्यक्ष हर्ष खेदरिया, सचिव देवांश अग्रवाल, संयोजक सुरेश केजरीवाल की अगुवाई में विजयदशमी उत्सव की रस्म अदा की गई। समिति के ललित केजरीवाल, बंटी पोदार, राहुल अग्रवाल, नरेश सिंगल आदि ने विजयदशमी उत्सव का पालन किया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं देवांश अग्रवाल, श्री दशहरा पूजा समिति का सचिव। जैसा कि हमारे निर्देशक सुरेश जी केजरीवाल ने बताया, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हमने सिर्फ परंपरा को निभाने के लिए बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने भगवान श्री राम का राज तिलक महोत्सव मनाया। और जिस तरह हर साल हम रावण और कुंभकर्ण के पुतले को जलाते हैं, इस वर्ष एपिडेमिक को देखते हुए हमने वो सारे कार्यक्रम को नहीं रखा। एक परंपरा को निभाने के लिए पारंपरिक रूप से हम लोगों ने भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्रति माल्यार्पण और पूजा अर्चना करके आज इस कार्यक्रम को बड़े संक्षिप्त रूप में सुख शांति से मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर के दिन हमारा दशहरा पूजा मनाने का कार्यक्रम रहता है। हर साल 35 साल से हम लोग 13 नंबर पड़िया मिलन ग्राउंड राउरकेला में हम लोग दशहरा पूजा रावण दहन और कुंभकर्ण दहन करके मनाते हैं और उसके बाद श्री राम के ऊपर में आरती करके विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। ये श्री राम द्वारा रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में हम ये पर्व को मनाते हैं। इस साल चूँकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हम ये कार्यक्रम को बहुत सिंपल तरीके से मनाए हैं, जिसमें कोई भी एफिजी ऑफ रावण और कुंभकर्ण को नहीं किए हैं। सिर्फ हमारे कार्यकर्ता के बीच में हम राम जी के ऊपर में आरती करके और माला चढ़ा कर और कुछ आतिशबाजी करके जो हमारे प्रशासन द्वारा परमिशन दिया गया है उसी अनुसार हम बनाए हैं। और हम हमारे जितने भक्तगण सब अपने गांव में शहर में हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने घर में रहकर दीपक जलाकर इस कार्यक्रम को मनाएं उल्लासपूर्वक और राम जी के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें। राम जी जरूर उनका भला करेंगे, यही मैसेज देना चाहते हैं। इस कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन को रक्षा करें और घर से न निकलें और घर में रहकर इस पर्व को मनाएं। केजरीवाल जी, इसका सूचना पहले से दिया गया था कि इस साल नहीं होगा प्रोग्राम बोलते। हम लोग इस कार्यक्रम को टोटली ड्रॉप नहीं, हमारा साल का बहुत बड़ा पर्व है दशहरा पूजा, इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते। इसलिए प्रशासन के पास हम लोग गए थे, उन्होंने कहा कि आप अपने कार्यकर्ता के बीच में सिंपल तरीके से राम जी की आरती करके मना सकते हैं। क्योंकि हम इसको स्प्रेड नहीं करना चाह रहे हैं कि लोग आगे अननेसेसरी यहाँ जमा हो और हम अपने जीवन को खतरे में डालें, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया और प्रचार करना भी नहीं है। मीडिया को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया था और इसी को ध्यान में रखते। आज भी कितना लोग बाहर से आए होंगे कि चलो रावण दहन देखना है।
तो आप थोड़ा पहले सूचना दे देते कि आदमी परेशान ना हो। इसके लिए मीडिया के माध्यम से हमने एक प्रेस नोट छोड़ा था सब पेपर वाले को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले को, कि इस साल 13 नंबर ग्राउंड में कोई भी कार्यक्रम नहीं है। ये जो सिंपल तरीके से हम लोग मना रहे हैं उसको भी हमने हाईलाइट नहीं किया था कि हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसलिए ऑलरेडी 5 दिन पहले हमने मीडिया के थ्रू सब पब्लिक को जानकारी दे दी थी कि आप लोग इस ग्राउंड पर जमा ना हो, कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार का रावण दहन या कुंभकर्ण दहन का नहीं होने जा रहा है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी मीडिया के थ्रू उनको खबर कर दी थी और इसी का परिणाम ये है कि आज इस ग्राउंड पर कोई भी लोग की यहाँ जमा नहीं हुए हैं। 7 साल से सो रहा हूँ इधर, 17 साल दादा के जमाने से सो रहा हूँ। सालों तक आपका मैट्रेस डेड स्किन जमा करता है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ रैक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। कोरोना काल की पाबंदियों के बीच राउरकेला में दुर्गा उत्सव का पालन हुआ। दुर्गा उत्सव के समापन पर श्रद्धा के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर के विभिन्न स्थानों से जुलूस निकालकर बालू घाट के कृत्रिम तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन पूजा कमेटियों ने किया। तिलका नगर में स्थानीय पूजा कमेटी व बजरंग दल ने दुर्गा उत्सव के समापन के बाद भव्य जुलूस निकाला। माँ दुर्गा की प्रतिमा की पालकी निकालकर दुर्गा माँ को विदाई दी। डांडिया पाली में विसर्जन जुलूस निकालने से पहले पारंपरिक रूप से सिंदूर खेल हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। राउरकेला में दुर्गा उत्सव के समापन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं का श्रद्धा के साथ विसर्जन किया गया। वैसे तो 100 से अधिक स्थानों पर दुर्गा उत्सव का पालन हुआ, लेकिन कृत्रिम तालाब में 46 मूर्तियां विसर्जन के लिए लाया गया। बिना किसी तामझाम के सादगीपूर्ण ढंग से बालूघाट में कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया गया। माल गोदाम के पंडाल से ढोल बाजे के साथ विसर्जन जुलूस निकाला गया। सभी पूजा पंडालों को सरकार की ओर से कोविड नियमों का पालन करने के लिए हिदायत दी गई थी, जिसका सदस्यों तथा लोगों ने भी अच्छी तरह से पालन करते हुए माता को नम आंखों से विदाई दी। प्रशासन द्वारा प्रतिमा विसर्जन के लिए बालूघाट में पूरी तैयारी की गई थी। प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए क्रेन का इंतजाम किया गया था। विसर्जन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चला। श्रद्धालुओं ने भी उत्सव पूर्व माँ दुर्गा के विसर्जन में शामिल होकर विदाई दी। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं राकेश चक्रवर्ती जनसंवाद से श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी तिलका नगर के प्रेसिडेंट श्री संतोष राजन से कुछ बात करता हूँ। मैं संतोष राजन तिलका नगर दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। अच्छा, ये पूजा इस बार कोरोना गाइडलाइन में पूजा हुआ है। पूजा में आपको किस तरीके का दिक्कत का सामना करना पड़ा? मैं तो संतुष्ट था, लेकिन मेरा यहाँ के आसपास पड़ोसी हमारे समाज के सारे लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि हमारा प्रशासन तो अपने तरफ से अपने जगह में ठीक है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप था और इसके चलते थोड़ा तो आपको भी इसका मेंटेन या इसका पालन आप लोगों ने किए हैं या नहीं किए? पालन तो मैं किया सर, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा प्रशासन से मेरा हार्दिक अभिनंदन था, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक जो हमारे पूर्वजों से जो पूजा होता है उसमें बहुत सा दुविधा हुआ। इसलिए हम लोग का आस पड़ोस वाला और जो भक्त थे वो लोग नाराज रहे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि एक पूजा में आपका जो विधि विधान है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो फिर आपको क्या है अभी ये लाइट लगाना, तामझाम करना, ये तो कोई पूजा का श्रद्धा का बात नहीं है ना। आपको तो पूजा करना है, तो फिर इसमें अगल बगल क्यों नाराजगी होगा? पूजा से मेरे को पूजा में जो विधि विधान था, मैं पूजा स्वाभाविक और भी अच्छा हुआ इस साल। मैं हमेशा चाहूँगा इसी तरह का लॉकडाउन हो, लेकिन मैं थोड़ा असंतुष्ट था कि हमारे जो भाई बहन यहाँ पर जो आते थे वो उत्साह हम लोग को आज इसमें महसूस हुआ। चलिए धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पेनिसिलियम जी, आज रात किसके साथ सो रहे हो? रागिनी के साथ। आप हर रात 100 अलग बैक्टीरिया के साथ सोते हैं। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ रैक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स, अ क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लोक आस्था का पर्व छठ में अभी 20 दिनों से अधिक समय बचा हुआ है, लेकिन छठ पूजा में किसी तरह की अड़चन नहीं आए, इसकी चिंता
छठ व्रतियों की सेवा करने वाली संस्थाओं को सताने लगी है। इसको ध्यान में रखकर झीर पानी के कोयल नदी के आदित्य घाट की प्रबंधन करने वाले सेवाभावी लोगों ने छठ पूजा को लेकर एडीएम से मुलाकात और पूर्व की भांति छठ संपन्न कराने में सहयोग की अपील की। छठ पर एडीएम से गुहार। छठ पर्व को सादगीपूर्ण मनाने एडीएम से गुहार आदित्य घाट के सदस्यों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कोयलनगर मधुसूदन पार्क में हुई बैठक में कोरोना काल में किस तरह छठ पूजा किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। वर्षों की परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से ही सही मगर मनाया जरूर जाना चाहिए, इस पर सहमति बनी। 2 गज की दूरी और मास्क की अनिवार्यता के साथ आदित्य घाट पर छठ मनाने के फैसले के बाद सदस्यों ने एडीएम से गुहार लगाई। आदित्य घाट के सदस्यों में दीनानाथ कुमार, शंकर शाह, अनुज शाह, संजय सिंह, राजेश यादव, एम महतो आदि ने छठ पूजा में सहयोग की अपील के साथ एडीएम को ज्ञापन सौंपा। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। कुमार ठाकुर है। अच्छा, आप लोगों का जो एडीएम में पूजा है, क्या काम था और क्या है? ये हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए आए थे छठ पूजा को लेकर कोविड-19 को देखते हुए कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं कोविड-19 का नियम को फॉलो करते हुए। क्या क्या आप लोगों का प्रस्तुति किया है छठ के लिए? छठ के लिए जैसे कि हम लोग सैनिटाइज और फेस मास्क और कम से कम मतलब भीड़ करके कैसे पूजा किया जाए, इसका ऊपर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जैसे भी पकड़ लीजिए, छठ जो पूजा है साल में एक बार आता है और मेरे संप्रदाय तो ये तो भीड़ होने का ये तो आप लोग कैसे उनको कंट्रोल करें ताकि जो नदी का सामने होगा तो वाइड भी रहेगा, तो ऐसी कैसे उसको लेकर? नहीं, हम लोग आगे से मतलब कि उसके लिए डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गार्ड बना देंगे बांस का, आदमी को रोक कर अंदर भेजा जाएगा। बिना मास्क का अलाउ नहीं रहेगा और सैनिटाइज भी रखेंगे, हैंड वॉश। एडीएम तो अभी मुलाकात नहीं हुई, हम लोग एप्लीकेशन दे के जा रहे हैं, तो बोले कि खबर देंगे बोल के।